नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम गहराई से जानेंगे आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। जी, आरती इंडस्ट्रीज एनएसई पर AARTIND और BSE पर 524208। हाँ, बिल्कुल। ये कंपनी केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की एक अहम खिलाड़ी है, खासकर अगर हम स्पेशलिटी केमिकल्स उद्योग की बात करें। सही कहा। और देखिए, आज जो हम ये पूरी पड़ताल कर रहे हैं ये आधारित है आरती इंडस्ट्रीज से जुड़े जो भी वित्तीय आंकड़े उपलब्ध हैं, स्टॉक का विश्लेषण और हाल के प्रदर्शन के जो रुझान हैं। हाँ, और कुछ खास मीट्रिक्स जो हमें मिले हैं उन पर। तो हमारा मकसद साफ है, इन स्रोतों के जरिए आरती इंडस्ट्रीज की अभी बाजार में क्या स्थिति है, स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है और इन आंकड़ों को देखकर आगे क्या हो सकता है, इसका एक अंदाजा लगाना। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने के लिए एक दिलचस्प बात यह है कि हाल फिलहाल में आरती इंडस्ट्रीज की शेयर की कीमत में काफी तेजी देखी गई है। हाँ, उछाल आया है। और साथ ही इसके शेयरों की खरीद फरोख्त ट्रेडिंग वॉल्यूम भी वो भी असामान्य रूप से काफी ज्यादा रहा है। तो चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। जरूर। सबसे पहले कंपनी की एक संक्षिप्त रूपरेखा देख लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। अच्छा, काफी पुरानी कंपनी है। जी, और इसका मुख्य काम है स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स बनाना और उनकी बिक्री करना। हाँ, और अगर इनके प्रोडक्ट्स देखें तो इनके पोर्टफोलियो में बेसिक केमिकल्स भी हैं, एग्रोकेमिकल्स यानी खेती वाले रसायन भी हैं, स्पेशलिटी केमिकल्स तो हैं ही, और फार्मा इंटरमीडिएट्स दवा उद्योग में काम आने वाले रसायन। स्रोत ये तो बताते हैं कि ये उत्पाद कई अलग अलग उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं, फार्मा, एग्रोकेम, पॉलीमर्स, एडिटिव्स वगैरह। जी, काफी फैला हुआ है इनका इस्तेमाल। हाँ, हालांकि हर एक उत्पाद कहाँ ठीक ठीक इस्तेमाल होता है उसका उतना विस्तार इन स्रोतों में नहीं है। पर जैसा आपने कहा, ये कंपनी केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में स्पेशलिटी केमिकल्स उद्योग का हिस्सा है। सही कहा। अब आते हैं इसके हालिया स्टॉक प्रदर्शन पर। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 7 नवंबर 2025 सुबह करीब 10:49 बजे IST तक के हैं। जी, उस समय शेयर का भाव था 415 रुपए 25 पैसे। 415 रुपए 25 रुपए। और खास बात इसमें यह है कि उसी दिन इसमें 24 रुपए 75 पैसे की बढ़त दर्ज हुई थी। हाँ, ये बड़ी बढ़त है। ये करीब 6.34% का उछाले एक ही दिन में। ये वाकई ध्यान खींचने वाला प्रदर्शन है। बिल्कुल। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि इस बढ़त के साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा था। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। NSE और BSE दोनों को मिलाकर लगभग 12.4 मिलियन शेयरों की खरीद बिक्री हुई। स्रोत ने भी इसे हाई वॉल्यूम प्लस गेन टुडे कहकर हाईलाइट किया है। बिल्कुल। देखिए, जब किसी शेयर की कीमत बढ़े और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो तो ये अक्सर बाजार में और शेयर के प्रति बढ़ी हुई दिलचस्पी दिखाता है। मजबूत खरीदारी का संकेत माना जाता है इसे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये उछाल सिर्फ एक दिन की बात है या कंपनी की जो बुनियादी सेहत है वो भी इतनी ही मजबूत है? हाँ, ये अहम सवाल है। और यहीं पर चीजें थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा हो जाती हैं, खासकर जब हम कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और मूल्यांकन को देखते हैं। इसके लिए एक उपयोगी मीट्रिक है DVM स्कोर। DVM स्कोर, इसके बारे में थोड़ा और बताइए, ये क्या है, क्या दिखाता है ये? जरूर। DVM का मतलब है ड्यूरेबिलिटी यानी स्थायित्व या वित्तीय मजबूती, वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन और मोमेंटम यानी गति। ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन, मोमेंटम, ठीक है। जी, ये मीट्रिक किसी स्टॉक के कह सकते हैं ओवरऑल क्वालिटी, उसका मूल्यांकन कैसा है और हाल के प्रदर्शन की गति कैसी है उसको आंकने का एक तरीका है। अब आरती इंडस्ट्रीज के मामले में हाँ, ड्यूरेबिलिटी स्कोर के लिए जो रेटिंग दी गई है वो है लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी कमजोर वित्तीय ताकत। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, स्रोत हमें एकदम सटीक स्कोर तो नहीं बताता क्योंकि उसके लिए शायद सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए होगा। अच्छा, लेकिन कमजोर वित्तीय ताकत की श्रेणी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब अक्सर ये हो सकता है कि शायद कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा हो या उसके मुनाफे में अस्थिरता हो, नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो कमजोर हो या बैलेंस शीट में कोई और तनाव हो। ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सोचने वाली बात हो सकती है क्योंकि ये कंपनी की स्थिरता पर एक सवाल उठाता है। इससे सटीक स्कोर तो नहीं है, पर यह इशारा करता है कि मौजूदा शेयर भाव पर स्टॉक न तो बहुत महंगा माना जा रहा है और न ही बहुत सस्ता, शायद बाजार के औसत के आसपास हो। तो मूल्यांकन के नजरिए से स्थिति संतुलित सी लगती है। ठीक है, ना महंगा
ना सस्ता। और तीसरा हिस्सा मोमेंटम यानी गति, उसका क्या स्कोर है? मोमेंटम स्कोर 100 में से 47.8 दिया गया है। 47.8। जी, जिसे टेक्निकली न्यूट्रल यानी तकनीकी रूप से तटस्थ माना गया है। इसका मतलब है कि हाल की कीमतों में न तो कोई बहुत साफ तेजी का रुझान दिख रहा है, न ही कोई खास मंदी का। भले ही उस एक दिन बड़ी तेजी आई हो, ओवरऑल ट्रेंड शायद दिशाहीन या कंसोलिडेशन वाला हो सकता है। 47.8 का स्कोर 50 के मध्य बिंदु के काफी करीब है ना? हाँ बिल्कुल। तो ड्यूरेबिलिटी कमजोर, वैल्यूएशन मध्यम और मोमेंटम तटस्थ, इन तीनों को मिलाकर समग्र डीवीएम स्थिति क्या बनती है फिर? इसमें दिलचस्प बात यह है कि समग्र डीवीएम स्थिति को अवेट टर्न अराउंड यानी सुधार की प्रतीक्षा के रूप में बताया गया है। सुधार की प्रतीक्षा? अवेट टर्न अराउंड। जी। स्रोत के अनुसार इसका मतलब है कि स्टॉक की क्वालिटी यानी ड्यूरेबिलिटी के आधार पर अभी कमजोर है, लेकिन वित्तीय स्थिति, शायद कर्ज का स्तर या दूसरे कारक जिनका ब्यौरा नहीं है और मूल्यांकन मध्यम श्रेणी के हैं। तो ये सुझाव देता है कि हालांकि वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर भविष्य में सुधार हो सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए निवेशकों को शायद थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और कंपनी के प्रदर्शन में साफ सुधार के संकेतों का इंतजार करना चाहिए। तो देखिए, यहीं पर पहला स्पष्ट विरोधाभास सामने आ रहा है। एक तरफ हमने देखा कि शेयर की कीमत एक ही दिन में 6% से ज्यादा उछली, वॉल्यूम आसमान छू रहा था। बिल्कुल, बाजार का उत्साह साफ दिख रहा था। हाँ, वो बाजार के उत्साह को दिखाता है। और दूसरी तरफ ये डीवीएम स्कोर है जो कंपनी की बुनियादी वित्तीय ताकत को कमजोर बता रहा है और सुधार की प्रतीक्षा करने की सलाह दे रहा है। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प स्थिति है और ये विरोधाभास तब और भी गहरा हो जाता है जब हम आरती इंडस्ट्रीज के हालिया तिमाही नतीजों और विश्लेषकों के अनुमानों पर नजर डालते हैं। अच्छा, वो एक अलग ही कहानी कहते नजर आते हैं। ऐसा क्या खास रहा तिमाही नतीजों में जो डीवीएम स्कोर से अलग तस्वीर पेश करता है? आरती इंडस्ट्रीज ने हाल ही में अपनी दूसरी तिमाही यानी Q2 के नतीजे घोषित किए और वो बाजार के जो पूर्वानुमानकर्ता थे उनके अनुमानों से काफी बेहतर रहे। कितने बेहतर? कंपनी का जो शुद्ध लाभ था, नेट प्रॉफिट, वो विश्लेषकों के औसत अनुमान से 37.1% ज्यादा था। अरे वाह, 37% से ज्यादा का बीट, ये तो वाकई प्रभावशाली है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सकारात्मक सरप्राइज था बाजार के लिए। क्या मुनाफे के अलावा भी कुछ और सकारात्मक था, मार्जिन वगैरह? बिल्कुल। कंपनी का ईबीटा मार्जिन भी साल दर साल यानी पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में 180 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा। 180 बेसिस पॉइंट्स यानी 1.8%। जी, 1.8%। अब देखिए, ईबीटा मार्जिन का सरल शब्दों में मतलब है कि कंपनी अपने मुख्य कामकाज से कितना मुनाफा कमा रही है बिक्री के प्रतिशत के रूप में, इससे पहले कि वो ब्याज, टैक्स और डिप्रिसिएशन वगैरह चुकाए। ठीक है। तो इसमें 1.8% की सालाना बढ़ोतरी ये दिखाती है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी यानी परिचालन दक्षता में सुधार कर रही है और अपनी बिक्री पर बेहतर मुनाफा कमा पा रही है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। वाह, तो तिमाही नतीजे तो एकदम स्पष्ट रूप से सकारात्मक हैं और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो बाजार के विशेषज्ञ हैं यानी विश्लेषक, वो इन नतीजों और कंपनी के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका मूल्य लक्ष्य क्या है? हमारे पास 22 विश्लेषकों के अनुमानों का एक संकलित डेटा है। 22 विश्लेषक, ठीक है। जी, उनके अनुसार अगले 1 साल के लिए आरती इंडस्ट्रीज का औसत मूल्य लक्ष्य यानी एवरेज प्राइस टारगेट ₹458 अनुमानित किया गया है। ₹458, और अभी का भाव 415 के आसपास है। हाँ, तो अगर हम मौजूदा 415.25 के भाव से तुलना करें तो ये लगभग 10% की संभावित बढ़त या अपसाइड पोटेंशियल दिखाता है। 10% की संभावित बढ़त, ये बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे, पर मौजूदा बाजार में ठीक ठाक मानी जा सकती है ना? हाँ, कह सकते हैं। और इन 22 विश्लेषकों की ओवरऑल राय क्या है? क्या वे खरीदने की सलाह दे रहे हैं या बेचने की या फिर होल्ड करने की? यहाँ भी तस्वीर काफी हद तक सकारात्मक दिखती है, जो तिमाही नतीजों से मेल खाती है। स्रोत के अनुसार इन 22 विश्लेषकों की रेटिंग्स कुछ इस तरह से दी गई हैं। 19 विश्लेषकों ने S रेटिंग दी है, 19S, 14 ने W रेटिंग दी है, 14W, 4 ने O रेटिंग दी है 4O, और केवल एक विश्लेषक ने
टी रेटिंग दी है। सिर्फ एक टी? अच्छा, ये SWOT का मतलब क्या है? क्या आप ये समझा सकती हैं? ताकि यहीं पर स्रोत में थोड़ी अस्पष्टता है। इन रेटिंग कोड्स SWOT का एकदम सटीक और आधिकारिक मतलब नहीं बताया गया है। अच्छा, ये क्लियर नहीं है। जी, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री में आमतौर पर जो मानक इस्तेमाल होते हैं उनको देखें तो S का मतलब अक्सर स्ट्रॉन्ग बाय यानी मजबूत खरीदें होता है। स्ट्रॉन्ग बाय। W का मतलब संभवतः वीक बाय कमजोर खरीदें या सिर्फ बाय खरीदे हो सकता है। O का मतलब ऑब्जर्व नजर रखें या होल्ड करें हो सकता है। होल्ड या ऑब्जर्व। और T का मतलब संभवतः टारगेट अचीव्ड या फिर सेल बेचे होता है। सेल, ठीक है। तो अगर हम इसे इस तरह समझें तो 22 में से ज्यादातर विश्लेषक मतलब S और W वाले खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, 19 और 14 ये संख्याएं कैसे जुड़ रही हैं? कुल तो 22 विश्लेषक थे। हाँ, ये थोड़ा अजीब है कि रेटिंग्स का योग 19 + 14 + 4 + 1 यानी 38 विश्लेषकों की संख्या 22 से मेल नहीं खाता। शायद ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की रेटिंग्स है या समय के साथ बदली हुई रेटिंग्स का जोड़ हो सकता है। स्रोत यहाँ स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि S और W यानी खरीदने की सलाह देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। O यानी होल्ड वाले काम है और T यानी बेचने वालों तो केवल एक ही है। तो कुल मिलाकर विश्लेषकों का भारी बहुमत स्टॉक पर बुलिश है, मतलब आशावादी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये विरोधाभास और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ DVM स्कोर की कमजोर वित्तीय ताकत और सुधार की प्रतीक्षा वाली चेतावनी, हाँ, और दूसरी तरफ ये बेहद सकारात्मक तिमाही नतीजे और विश्लेषकों की लगभग एकमत से खरीदें की सलाह। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल रही हैं? सही कहा। एक तरफ बुनियादी गुणवत्ता मैट्रिक्स है जो सावधानी बरतने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ हालिया प्रदर्शन, नतीजे और विशेषज्ञों की राय जोरदार आशावाद दिखा रही है। जी, ये निवेशकों के लिए सचमुच एक पहेली जैसी स्थिति है। एक तरफ लाल झंडी, दूसरी तरफ हरी झंडी। क्या हमें इस बारे में कुछ पता है कि आम निवेशक मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स जो शायद इन जटिल मीट्रिक्स या विश्लेषकों की रिपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते, वो स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या उनकी भावना भी इसी तरह बटी हुई है? इसके लिए स्रोत में एक जनमत सर्वेक्षण मतलब एक ऑनलाइन पोल का जिक्र किया गया है। इसमें 885 लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी राय दी। 885 वोट्स, ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पोल के नतीजे काफी हद तक विश्लेषकों की सकारात्मक राय से भी ज्यादा आशावादी हैं। अच्छा, क्या परिणाम थे इस पोल के? कितने लोग खरीदने, बेचने या होल्ड करने की सलाह दे रहे थे? उस पोल के अनुसार लगभग 80.79% लोगों ने बाय यानी खरीदें के पक्ष में वोट दिया। 80% से ज्यादा? ये तो जबरदस्त है। हाँ, केवल 11.3% लोगों ने सेल यानी बेचें के पक्ष में वोट दिया। 11% बेचने वाले? और बाकी 7.91% लोगों ने होल्ड यानी होल्ड करें के पक्ष में वोट दिया। लगभग 8% होल्ड वाले। तो मतलब जो आम निवेशकों में तो खरीदने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। ये विश्लेषकों की राय से भी ज्यादा मजबूत खरीदारी का संकेत दे रहा है। सही कहा। तो इन सब अलग-अलग और कुछ हद तक जैसा हमने कहा विरोधाभासी संकेतों का मतलब क्या निकाला जाए? हमारे पास एक DVM स्कोर है जो कहता है सावधान रहो, बुनियादी ताकत कमजोर है, सुधार का इंतजार करो। फिर हमारे पास शानदार तिमाही नतीजे हैं। फिर विश्लेषक हैं जो ज्यादातर खरीदो कह रहे हैं, हालांकि उनका औसत लक्ष्य सिर्फ 10% ऊपर है जी। और अंत में आम निवेशक हैं जो भारी बहुमत से खरीदो कह रहे हैं। ये सब एक साथ कैसे फिट होता है? यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे रोचक और महत्वपूर्ण पहलू है मेरे ख्याल से। ये दिखाता है कि शेयर बाजार में अक्सर कई अलग-अलग कारक एक साथ काम करते हैं। हाँ। और कभी-कभी विपरीत दिशाओं में भी इशारा करते हैं। देखिए, DVM स्कोर जैसी मैट्रिक्स अक्सर कंपनी की लंबी अवधि की वित्तीय सेहत, उसकी बैलेंस शीट की ताकत और मुनाफे की स्थिरता पर ध्यान देती हैं। ये फंडामेंटल या बुनियादी विश्लेषण का हिस्सा है। ठीक है। और दूसरी तरफ तिमाही नतीजे, विश्लेषकों की राय और आम निवेशकों की भावना, ये अक्सर हालिया प्रदर्शन, तात्कालिक खबरों और भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा आधारित होती हैं। अच्छा। हो सकता है कि हाल के अच्छे नतीजों ने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हों। हो सकता है विश्लेषकों को कंपनी के भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स या नए उत्पादों के बारे में कुछ सकारात्मक जानकारी हो जो अभी सार्वजनिक रूप से उतनी साफ ना हो। ये मुमकिन है। और आम निवेशकों की भावना तो अक्सर मोमेंटम यानी शेयर की हालिया तेजी और सकारात्मक खबरों से प्रभावित हो जाती है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बाजार यानी निवेशक और विश्लेषक
अभी कंपनी की भविष्य की संभावनाओं पर ज्यादा दांव लगा रहे हैं और डीवीएम स्कोर द्वारा बताई गई मौजूदा या पिछली वित्तीय कमजोरियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? ये एक बहुत ही संभावित व्याख्या है। निवेशक और विश्लेषक शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि Q2 के मजबूत नतीजे सिर्फ एक बार की बात नहीं है, बल्कि ये एक नए सकारात्मक रुझान की शुरुआत है। मतलब ये ट्रेंड आगे भी चलेगा? हाँ, जो आगे चलकर कंपनी की वित्तीय स्थिति को भी सुधारेगा। देखिए, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर अपने आप में काफी संभावनाओं वाला क्षेत्र माना जाता है और हो सकता है आरती इंडस्ट्रीज इस सेक्टर के किसी खास ग्रोथ ट्रेंड से फायदा उठाने की स्थिति में हो। लेकिन क्या ये संभव नहीं कि डीवीएम जैसे मैट्रिक्स थोड़े पिछड़े हुए हों? मतलब लैगिंग इंडिकेटर्स? हो सकता है कंपनी ने हाल ही में कर्ज कम करने या मुनाफा सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हों, जिनका असर अभी डीवीएम स्कोर में पूरी तरह से दिखना बाकी हो, लेकिन बाजार उसे पहले ही भांप रहा हो। ये भी बिल्कुल संभव है। मैट्रिक्स, खासकर जो वित्तीय विवरणों पर आधारित होते हैं, वो पिछली अवधियों के डेटा पर निर्भर करते हैं, है ना? सही बात है। और बाजार हमेशा भविष्य की ओर देखता है। यदि कंपनी मैनेजमेंट ने भविष्य के लिए कोई सकारात्मक गाइडेंस दिया है या कोई बड़ी घोषणा की है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में नहीं है, हाँ, तो बाजार उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है, भले ही पिछले आंकड़े अभी भी कमजोर दिख रहे हों। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। किस तरह की सावधानी? देखिए, बिना ठोस सबूत या साफ सुधार के संकेतों के सिर्फ उम्मीदों के आधार पर डीवीएम की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी जोखिम भरा हो सकता है। अगर कमजोर वित्तीय ताकत का कारण वाकई उच्च ऋण स्तर है, तो भविष्य में अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं या आर्थिक मंदी आती है, हाँ, तो मुश्किल हो सकती है। तो ये कंपनी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मतलब जोखिम और संभावना दोनों मौजूद हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? मुख्य रूप से 3 बातें हैं मेरे हिसाब से। पहला, सकारात्मक गति और भावना। आरती इंडस्ट्रीज ने हाल में शेयर मूल्य में तेज उछाल और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखाया है। Q2 नतीजे उम्मीदों से काफी बेहतर रहे हैं। हाँ। ज्यादातर विश्लेषक खरीदने की सलाह दे रहे हैं और आम निवेशकों का भारी बहुमत भी खरीदने के पक्ष में है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, बुनियादी चिंताएं। इसके विपरीत डीवीएम स्कोर कंपनी की वित्तीय ताकत को कमजोर बता रहा है और समग्र स्थिति को सुधार की प्रतीक्षा वाली श्रेणी में रखता है। मोमेंटम स्कोर भी तटस्थ है, जो हालिया उछाल के बावजूद एक अंतर्निहित दिशाहीनता का संकेत दे सकता है। सही है। और तीसरा, स्पष्ट विरोधाभास, यानी बाजार का उत्साह, सकारात्मक नतीजे और भविष्य की उम्मीदें एक तरफ है और कंपनी की मौजूदा बुनियादी वित्तीय सेहत और गुणवत्ता पर आधारित मैट्रिक्स से मिलने वाली चेतावनी दूसरी तरफ। तो ये निवेशकों के लिए एक जटिल तस्वीर पेश करता है। एक तरफ तेजी और आशावाद है, दूसरी तरफ सावधानी बरतने का संकेत। बिल्कुल। और यहीं से ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि इन विरोधाभासी संकेतों के बीच एक निवेशक को क्या करना चाहिए। इसके पीछे गहरे कारण क्या हो सकते हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ अल्पकालिक उत्साह है जो हालिया नतीजों और बाजार के मोमेंटम से प्रेरित है और जल्द ही ठंडा पड़ जाएगा, या फिर कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल पोर्टफोलियो में, उसके भविष्य के अनुबंधों में या मैनेजमेंट की रणनीतियों में वाकई कोई ऐसी छिपी हुई ताकत या बदलाव है जिसे डीवीएम जैसे पारंपरिक मैट्रिक्स अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाजार उसे सही ढंग से पहचान रहा है। ये वाकई में सोचने वाली बात है और शायद आगे की खोज का विषय भी। निवेशकों को शायद इन दोनों तरह के संकेतों पर, मतलब फंडामेंटल गुणवत्ता और वित्तीय ताकत बताने वाले मैट्रिक्स और बाजार की भावना, हालिया प्रदर्शन और विश्लेषकों के अनुमान, दोनों पर बराबर नजर रखनी होगी। जी हाँ। और ये समझने की कोशिश करनी होगी कि कौन सा पहलू अंततः आरती इंडस्ट्रीज के शेयर की दिशा तय करेगा। निश्चित रूप से ये स्थिति दिखाती है कि स्टॉक विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों को देखना भर नहीं है, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे की कहानी, उनका संदर्भ और उनमें जो विरोधाभास हैं, उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही। ये मामला आगे और नजर रखने लायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो इस कंपनी या केमिकल सेक्टर में रुचि रखते हैं। बहुत खूब। मुझे लगता है कि हमने उपलब्ध स्रोतों के आधार पर आरती इंडस्ट्रीज की इस दिलचस्प और कुछ हद तक जटिल स्थिति को काफी गहराई से समझने की कोशिश की है आज। हाँ, ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे बाजार में विभिन्न प्रकार की जानकारी और संकेत एक साथ मौजूद होते हैं और निवेशकों को अपना निर्णय लेने के लिए उन सभी का मूल्यांकन करना पड़ता है। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को आरती इंडस्ट्रीज की मौजूदा तस्वीर को विभिन्न कोणों से समझने में मदद मिली होगी।